नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, 16 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच निपुण असेसमेंट का जो प्रथम स्टेज का आकलन है, वो निर्धारित किया गया है। साथियों, इस बीच में हम लोग देखेंगे विभाग द्वारा नए लक्ष्य का जो प्रारूप है, किस तरह से प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, किस तरह से आकलन होगा मोबाइल के माध्यम से, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, यहाँ पर हम लोग कक्षा 1 की बात करेंगे। कक्षा 1 में हिंदी की बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, कक्षा 1 में जो पहला लक्ष्य है कि 5 सरल शब्दों में से 4 में से 3 वाक्य पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, निर्देश कुछ इस तरह से दिया है कि विद्यार्थी को नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ने के लिए बोलिए। यदि विद्यार्थी 5 सेकंड से ज़्यादा किसी शब्द पर रुक जाए तो उसे अगले शब्द पढ़ने के लिए कहें। यानी कि जो भी डायट प्रशिक्षु होंगे वो निर्देश देंगे। जो 5 यहाँ पर वाक्य लिखे हुए हैं सरल शब्दों से, तो इसको पढ़ना रहेगा और इन 4 में से 3 वाक्य को हर हाल में पढ़ लेना। यहाँ पर देख सकते हैं 4 वाक्य लिखा हुआ। जैसे पहला है कि बस अब रथ मत चला, चल आज एक बात बता, चुपचाप नहा कर आओ, मीतू कुछ भी मत करो। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, विद्यार्थियों ने सही ढंग से वाक्य पढ़े। अगर 5 सरल शब्दों से बने 4 में से 3 वाक्य पढ़ लेता है तो इस विद्यार्थी को जो पहला लक्ष्य है ये प्राप्त होगा। इसके बाद साथियों देख सकते हैं दूसरा लक्ष्य किस प्रकार से है कि कक्षा 1 के छात्र के लिए 5 सरल शब्दों से बने हुए 2 वाक्यों को सुनकर लिखना। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, 5 शब्दों से 2 वाक्य का यहाँ पर निर्माण किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे जय खत पढ़कर बता, दूसरा लता एक कप चाय बना। तो इसमें साथियों देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी दोनों शब्दों में 5 5 10, दोनों वाक्यों में 5 5 10 शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इन 10 शब्दों में से यदि छात्र ने 8 या 8 से अधिक शब्द को सही लिखा है तो कक्षा 1 का छात्र भाषा में 5 सरल शब्दों से बने हुए 2 वाक्यों को सुनकर लिखने का जो लक्ष्य है इसको भी प्राप्त कर लेगा। इसके बाद साथियों हम लोग गणित की बात करते हैं कक्षा 1 के छात्रों के लिए। तो यहाँ पर जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि संख्या ज्ञान, आकृति और मुद्रा पहचान INR यानी कि इंडियन करेंसी 20 तक से संबंधित 4 में से 3 प्रश्नों को सही हल कर पाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, जिसमें दिए गए संख्याओं की पहचान करना। पहला तो है संख्या पहचान पर आधारित 2 5 7 9 है। तो दिए गए संख्याओं में से विद्यार्थी ने 3 या 3 से अधिक की पहचान सही कर ली गई। यहाँ पर 4 संख्याएं दी गई हैं साथियों, जिसमें से विद्यार्थी को हर हाल में 3 संख्याओं की पहचान करने पर ही इस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है कि संख्या पैटर्न को पूरा करें। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 0 1 2 3, यदि सही उत्तर 3 छात्र ने बता दिया है संख्या पैटर्न को तो इस लक्ष्य की प्राप्ति पूरी कर लेगा। इसके बाद यहाँ चित्र पैटर्न को पूरा करना है, जहाँ पर देख सकते हैं एक त्रिभुज, वर्ग और गोला है। इसका पैटर्न है कि यहाँ पर फिर से त्रिभुज आएगा, तो विद्यार्थी को सही आकृति बतानी है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि दिए गए मुद्राओं की पहचान करने के लिए कहें। जैसे ये 10 की नोट है, 20 की नोट है, ये 2 का सिक्का है या 5 का सिक्का है, इसको क्लियरली बता ले जाए छात्र। यदि विद्यार्थी तीनों मुद्राओं को सही पहचान करता है तो इस लक्ष्य की भी प्राप्ति कर लेगा। तो साथियों कक्षा 1 का मॉडल है कुछ इसी तरह से एकदम एग्जैक्ट मोबाइल में आएगा और इस तरह से बच्चे का आकलन किया जाएगा डायट प्रशिक्षुओं के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो अगला लक्ष्य है कि संख्या क्रिया से संबंधित 1 अंक के जोड़ एवं घटाव के 4 में से 3 प्रश्न सही हल कर लेता है। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें है 1 + 2, 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7, 5 में से यहाँ पर घटाना है, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। इस तरह से यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 में से 3 का उत्तर अगर छात्र सही बता ले रहा है या हल कर ले रहा है तो वह इस लक्ष्य को भी पूरा कर पाएगा। यहाँ पर साथियों सबसे अच्छी जो बात है कि गणित के लिए 2 लक्ष्य और भाषा के लिए 2 लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं, आपको पार्टिकुलर इसमें और गणित में भी इसमें, जिसमें से 4 प्रश्न में से 3 करना है और इसमें भी 4 में से 3 प्रश्न हर हाल में बच्चे को हल कर ले जाना है, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं साथियों कक्षा 2 की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो पहला लक्ष्य है कि सरल शब्दों से बने 6 से 8 वाक्यों के आयुक्त अज्ञात अनुच्छेद को उचित प्रवाह से पढ़ना। तो साथियों यहाँ पर जैसे
ये पूरा अनुच्छेद है जिसमें 60 शब्द हैं। तो साथियों इसमें से कम 45 शब्द सही से पढ़ ले जाना चाहिए छात्र को। सबसे जो अच्छी बात है साथियों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि इस बार नो टाइम लिमिट, कोई भी टाइम का बाउंडेशन नहीं रखा गया है और छात्र आराम से इसको पढ़ सकता है। और छात्र को 2 मिनट तक लगातार कुछ ना कुछ बोलना है। 2 मिनट तक कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं पढ़ेगा तो ये कहानी अपने आप लैप हो जाएगी। इसी तरह से जो दूसरा लक्ष्य है, अनुच्छेद आधारित 4 में से 3 प्रश्नों के सही उत्तर देते हैं। ये अनुच्छेद है, इसको पढ़ेंगे और इसमें 4 प्रश्न दिया गया है जिसमें से 3 का उत्तर हर हाल में छात्र को देना है। तो ये इनका लक्ष्य है और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मॉडल पेपर है जो विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद साथियों जो तीसरा लक्ष्य है भाषा का, कि 5 सरल शब्दों से बने हुए 4 अंकों को सुनकर लिखना। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं साथियों 4 वाक्य हैं जो 5 सरल शब्दों से बने हुए हैं, तो इनको सुन करके लिखना है जिसमें से 15 यानी 15 से अधिक शब्द अगर टोटल किया जाए तो लगभग 20 शब्द हो जाएंगे, लेकिन 20 में से 15 शब्द छात्र को सही लिखा होना चाहिए 4 शब्दों में से। इसके बाद साथियों देख सकते हैं गणित का जो लक्ष्य है कि संख्या ज्ञान, आकृति और मुद्रा लेन देन। इसमें संख्या ज्ञान यानी एक संख्या गिनती हर हाल में छात्रों को भली भांति पहचानना आना चाहिए। इसमें जैसे पूछा जाएगा कि ये 32 है, 33 है, 34 है, तो इनकी पहचान या इसके आगे क्या आएगा 35 आएगा, इसकी पहचान हर हाल में कर ले जानी चाहिए 4 में से 3। और दूसरा संख्या पैटर्न को पूरा करना है, जैसे 10, 15, 20, तो इसके बाद क्या आएगा यानी कि 25 आएगा। 5-5 का इसमें गैप रखा गया है। और इसी तरह से ये चित्र पैटर्न है, इस पर आधारित प्रश्न छात्र को हर हाल में हल कर ले जाना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन 4 में से 3 प्रश्न हर हाल में विद्यार्थी को हल करना है। इसके बाद साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि संख्या क्रिया से संबंधित 2 अंक के जोड़ और घटाव व सरल गुणा पर आधारित प्रश्न, जिसमें 4 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है कि 25 + 54, 82 में से 47 माइनस करेंगे और 2 + 2 + 2 = 6। इसको गुणा के रूप में किस तरह करेंगे, तो 2 × 3 = 6 या 3 × 2 = 6, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर भाग का देख सकते हैं साथियों, सरल जोड़ और घटाव के माध्यम से ही सवाल को हल करना है कि 20 सेबों को 5 टोकरियों में बराबर बांटने के लिए एक एक घटाव कथन लिखिए। तो 20 में से 4 घटा, फिर 4 घटा, फिर 4 घटा, फिर 4 घटा, फिर 4 घटा, तो इस तरह से 20 अगर है तो इसको कितना कितना देंगे 5 लोगों को, तो 4 4 4 4, इस तरह से बच्चे हल करेंगे। तो साथियों ये था मॉडल पेपर। इसके आधार पर हम अपने बच्चों की तैयारी करें तो निश्चित रूप से निपुण लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। साथियों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।